एक मित्र प्रश्न पूछ रहे थे, ये कर्ता का भाव क्या है जिसको बारंबार कहा गया शास्त्रों में, यही बंधन है। शास्त्रों में कर्ता के भाव को बंधन कहा है, एक बार नहीं हजारों बार। और ये अध्यात्म की मूलभूत बात भी है और समझने वाली बात भी यही है। आप एक इस बात को समझ लो तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको जीवन के प्रति एक गहरी समझ आएगी और वो समझ ही आपको शांत कर देगी। वो समझ ही आपको संतुष्ट कर देगी। कर्ता भाव का अर्थ होता है कि हमको लगता है कि हम करते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उन चीज़ों को हम मानते हैं कि हम कर रहे हैं। इसको कहते हैं कर्ता का भाव। खुद को कर्ता मानना, खुद को करने वाला मानना, ये जो कुछ भी हो रहा है उसको करने वाला खुद को मानना, ये कर्ता भाव है। पहले ये समझ ले कि खुद को कर्ता मानना क्यों गलत है। अध्यात्म में कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं होता। अध्यात्म में तो जो है वो है, उसको स्वीकारना है। धर्म का यही अर्थ है, जो है उसको स्वीकारना, वो धर्म है। जो नहीं है उसको मानना, उसके प्रति प्रभावित होना, ये अधर्म होता है। तो क्या हम सच में ही कर्ता हैं कि नहीं? अगर हम कर्ता हैं तो खुद को कर्ता मानना ये सही है, ये धर्म है। और अगर हम कर्ता नहीं है और हम खुद को कर्ता मानते हैं तो ये अधर्म हो गया, ये गलत हो गया। क्योंकि हम जो नहीं है उसको मान रहे हैं। तो जो नहीं है जब हम उसको मानेंगे तो फिर समस्याएं होगी और बंधन का अनुभव होगा। और क्या नहीं है, हम कर्ता है, ये न, हम कर्ता नहीं है मगर हम मानते हैं कि हम कर्ता है। हम कर्ता नहीं हैं, इसको कैसे जाने? इसके लिए गहरी बोध आवश्यक होगी। और सामान्य बातों से भी हम जान सकते हैं, जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होता, वो अपने से होता है। जैसे हम खुद को देखें, खुद के शरीर को देखें, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रिया हो रही है। रक्त संचार हो रहा है, पाचन प्रक्रिया हो रही है, फेफड़ा अपना काम कर रहा है, श्वास प्रश्वास की क्रिया हो रही है, हार्ट अपना काम कर रहा है, ब्रेन अपना काम कर रहा है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे शरीर के भीतर, क्या हम इन चीज़ों को कर रहे हैं या अपने आप हो रहा है? इसको समझ लें। हम तो मानते हैं हम ही कर रहे हैं। जैसे सांस लेने को हम मानते हैं हम ही ले रहे होते हैं, मगर हम रात जब सोते हैं तब भी सांस तो चलती है। हम तो सो जाते हैं फिर भी हमारे शरीर में सभी कुछ चल रहा होता है, कोई भी चीज़ बंद नहीं हो जाती। तो इसका अर्थ ये हुआ, सब चीज़ अपने आप होती है मगर हम मानते हैं हम कर रहे हैं। जब भूख लगती है हम कहते हैं मुझे भूख लग गई। जब हम खाते हैं तब कहते हैं कि मैं खा रहा हूँ। जब हम मल मूत्र त्याग रहे हैं तब कहते हैं मैं मल मूत्र त्याग रहा हूँ। सहवास करते हैं हम कहते हैं मैं सहवास कर रहा हूँ। चलते हैं रास्ते पे हम कहते हैं मैं चल रहा हूँ। बात करते हैं किसी से कहते हैं मैं बात कर रहा हूँ। काम करते हैं कुछ कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ। तो हम जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे खड़े होते हैं और अपना दावा करते हैं, हम ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ। मगर ये सब काम अपने आप ही हो रहा है। हम सो जाएंगे तो भी ये सब हो रहा है। ब्रेन में विचार चलेंगे तो भी वो अपने से चलेंगे, वो ब्रेन चलाएगा ना, उसको ब्रेन काम करेगा। मगर हम कहेंगे कि हमने वो विचार चलाया, हमने ये किया। हम चल रहे हैं तो हमारा पैर फंक्शन कर रहा होता है। जब हमारा पैर टूट जाए, लकवा लग जाए व कुछ पैरालिसिस हो जाए, तब हमको पता चलेगा कि हम चल रहे थे कि पैर चल रहे थे। अगर हम पैर को चलाते तो पैर को हम
फिर से चला लेते हैं, मगर पैरालिसिस में हम पैर को चला नहीं सकते। हम तो पैरालिसिस नहीं हुए ना, तो हम पैरालिसिस को ठीक भी कर सकते हैं अगर हम हैं कुछ तो बात तो सरल और साफ है। जीवन में जो कुछ हो रहा है वो अपने से हो रहा है, हम वो नहीं कर रहे हैं। मगर हम जितना मानेंगे कि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, उतना हम बंधन में पड़ेंगे। तो आप कर रहे हो तो फिर आपको भोगना भी पड़ेगा। आप अपने को कर्ता मानते हो तो संसार के पाप को आपको झेलना होगा, उसके दुख पीड़ा को आपको झेलना होगा। जैसे आप कहेंगे कि ये मेरे बाप है, मेरी माँ है, तो जब बाप और माँ मर जाएंगे तो आपको दुख होगा। आप खुद ही मर जाएंगे, आपका शरीर नष्ट होने लगेगा तो आप भी दुखी हो जाओगे, क्योंकि आप तो मानते थे कि आप हो और आप तो अभी मर रहे हो। फिर क्या बात हो गई। मगर ये कर्ता का भ्रम होने का कारण ये है कि हमारे साथ विकल्प होते हैं, चॉइस होता है। आदमी के साथ चॉइस होता है। आदमी ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है एक समय में। दो बातों में वो एक बातों को करने का निर्णय कर सकता है। तो इस भ्रम से उसको लगता है कि वह है, वो कर रहा है। जैसे आपके साथ दो विकल्प थे, आप नौकरी भी कर सकते हैं, आप व्यापार भी कर सकते हैं, मगर आपने व्यापार करने का निर्णय किया और व्यापार आपने किया। तो आप अब कहते हो कि मैंने व्यापार किया, मैंने नौकरी को छोड़ दिया। दो बात आ गई, दो कर्म आपने किए, एक नौकरी को छोड़ने का कर्म भी किया, एक व्यापार को करने का कर्म भी किया। मगर आप कर्ता के रूप में खड़े हो गए ये विकल्पों के द्वारा। मगर आपको व्यापार करना चाहिए, ये विचार कहाँ से आया? क्या आपने वो विचार लाया? आपने, ठीक है, आपने व्यापार करने का निर्णय तो किया, तो आप हुए निर्णय करने वाले, मगर आपके मन में जो विचार आया व्यापार करना ठीक है, उससे वो विचार कहाँ से आया? क्या आप वो विचार लेकर आए? तो वो विचार भी ऐसे ही आया जैसे नौकरी करने वाले विचार आया था। तो ये विचार आते हैं जाते हैं, एक आता है दूसरा आता है, और हम भूल भुलैया में पड़ जाते हैं। हम लगता है हमको कि हम निर्णय कर रहे हैं। इसलिए अकर्ता का भाव ये है कि आप छोड़ दो, अपने को बीच से हटा दो। तुम्हारे जीवन में सब ही अपने आप हो रहा है। तुम्हारे शरीर में भूख अपने आप लग रही है, तुम जाओ भोजन करो। तुम्हारा शरीर काम करने के लिए सक्षम है तो जाओ तुम काम करो, जो भी है आसपास वो सब आप करो। मगर बीच में खुद को खड़ा मत करो। ये मत कहो कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, देखो मैंने ये किया। तो इस तरह मैं को बीच में खड़ा करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं करेंगे तो आप सत्य के निकट हो जाएंगे। जो सत्य है वो आप, जो सत्य है जब आप उसको मानते हो तो आप सत्य के साथ एक जाते हो, एक हो जाते हो, और सत्य से जो भी आनंद मिलता है वो आपको मिलता है। जितना आप असत्य को मानते हो, असत्य के साथ रहते हो, उससे असत्य से जो दुख मिलता है वो दुख आपको मिलता है। तो कर्ता भाव को त्यागने का अर्थ यही है, जान लो जो कुछ हो रहा है वो अस्तित्व के नियमों के द्वारा हो रहा है, और इसके बीच में कुछ मैं जैसा करने वाला खड़ा नहीं है। ये सभी कुछ अस्तित्व है। अगर मैं हूँ तो पर्सनल कोई आदमी की तरह नहीं, मैं आत्मा की तरह यूनिवर्सल हूँ। और जो भी काम आवश्यक है वो काम मन करेगा, मन विचार करेगा, मन के पास विचार करने की क्षमता है। मगर आप इस मन को मैं मत कहो, ये एक यंत्र है। ये मन का यंत्र आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको मदद करता है, आपको सही निर्णय देने में मदद करता है, सोच विचार करने में मदद करता है। तो आप उस यंत्र का प्रयोग करके अच्छा करो। मगर ये मत मानो कि वो मन ही आप हो, आपने ही वो किया। आप तो मन नहीं हो। जब मन से आदमी का नाता टूटता है तब वो अकर्ता होता है।
जब तक हम मन को मानते हैं मैं हूँ, तब तक हम कर्ता भाव में जीते हैं।